मजेदार बात अभी आजाद भाई के रिसेंटली बात का जवाब दे देता हूँ। भैया अभी आपने तो बता दिया कि 2011 में जनगणना हुई तो कैसे आपको चला, तो आपको बिहार में कैसे पता चला कि आधार कार्ड 128% ज्यादा बन गया, जबकि जनगणना 2011 में हुई है तो पॉपुलेशन बनी होगी तो आधार कार्ड बना होगा कि नहीं बना होगा? तो क्या आधार कार्ड फर्जी बना है? आधार कार्ड इसलिए नहीं माना जा सकता। दपोलिया करना आसान है, दपोलिया कर लीजिएगा, मतलब वही खराब ये नहीं चलेगा ना भाई। आजाद भाई आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब बिहार में बताइए ना, इसका जवाब दे दूं। जनगणना की बात करते हो 2011 इसका जवाब दे रहा हूं, उनको बोलिए सुन लीजिए। लगातार बढ़ी सुचरिता जवाब इसी पॉइंट का जवाब दे रहा हूं भाई, काहे इतना उत्तेजित? इसी पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। 100% आबादी का मुंह बंद करिए, सवाल पूछा है, जवाब देने बोलो। आप कहिए, अगर आप चुनाव आयोग हैं, जवाब देने आप आते हैं, जवाब दे दूं क्या? कहिए महाभारत में कि जाइए हम मैं जवाब दे दूं इस बात का, वोटर लिस्ट देंगे। आप कहिए कि हम जो रिकॉर्डिंग है 5 बजे की बात की आपको देंगे, हमारा झगड़ा खत्म। अच्छा, हम जनता के बीच में ठीक है। संदीप जी वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो। संदीप जी रुकिए, जवाब दे रहे हैं वो। हाँ जवाब दीजिए शहजाद जी। आदरणीय संदीप जी, ये आधार कार्ड ज्यादा बने हैं 100% से ज्यादा, ये शहजाद पूनावाला का नहीं, आधार की वेबसाइट पे उन्होंने डाला है कि सैचुरेशन से ऊपर है उनसे जाके पूछिए ना। आधार तो आप ही ने तैयार किया था, और आधार में अरे भाई माफ कीजिए, आप काहे चीखने लग जाते हो भाई? ये क्या बीमारी है? अपना पूरा जवाब भी नहीं सुन पाते ये लोग। ये कहाँ से ये लोग इतना इंटॉलरेंट होके आते हैं? सुन लीजिए, पूरा जवाब सुनिए, पूरा जवाब सुनिए, पूरा जवाब सुनिए। संदीप जी रुकिए, 1 मिनट में जवाब ले रही हूं, उसके बाद वापस आ रही। आपकी इतनी आस्था है। हाँ बोलिए बोलिए शहजाद जी बोलिए। आधार के प्रति आपकी इतनी आस्था जागृत हुई है तो 2021-22 में सुप्रीम कोर्ट में आधार को वोटर कार्ड से लिंक न किया जाए, इसके लिए सुरजेवाला जी गए थे कोर्ट। आज आप चाहते हैं नागरिकता का प्रमाण बना दो भाई। क्या है आप लोग का हिपोक्रेसी? आप कभी अपना चेहरा देखते हैं आईने में? इतना हिपोक्रेसी, आप लोग कैसे जीतते हैं आप हिपोक्रेसी के साथ? अच्छा ठीक है, अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं। जिस तरह से प्रेम जी और अभिषेक जी वांट्स टू मेक अ पॉइंट, अनंत जी और अभिषेक जी को जरा ले लीजिए। मैं अभिषेक जी इस बात को मान रही हूं कि शिकायतें आप लोगों ने की, लेकिन इलेक्शन कमीशन बकायदा बता रहा है कि हर शिकायत को लेकर उन्होंने बकायदा जवाब दिया है। ये बात कहना कि हमने शिकायत की, हमने कहा ये इलेक्शन कमीशन, आपको क्या लग रहा है सारा का सारा चुनाव रिग्ड है? सारे चुनाव में वोट जो है सिर्फ इस बात को देखकर चल रहे हैं कि बीजेपी की सरकारें बन जाए? क्योंकि यही मैसेजिंग आप बार बार देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तब ये मैसेजिंग नहीं होती है अभिषेक जी, तब ये कन्वीनियंटली आप भूल जाते हैं। देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला, चीख चिल्ला करके बोला कि शहजाद और उनकी पार्टी चुनावी चोर है, वोटों की चोरी करती है, ये लोकतंत्र के हत्यारे। मैं नहीं कह रहा हूं, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और हर एक लोकतांत्रिक व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है और संविधान में आस्था रखता है, वो आज ये सवाल पूछ रहा है। उसी लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के कारण, लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण हमारी पार्टी ने भी सवाल पूछा और लिखित में शिकायत दर्ज कराया, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं आया। जो हमने लिखित में दर्ज कराया वो मैं आपको बता देता हूं। 14 विधानसभाओं में न जाने कितने हजार वोट भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के से कटवाया। हाँ। और इनके जो मंत्री जो 8-8 महीने से कोठी लेकर बैठे हैं, जहां पे 3 वोट थे वहां पे 33 वोट बनाए, जहां पे 33 वोट थे वहां 330 वोट बनाए, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं आया। आज विश्वसनीयता पे क्वेश्चन मार्क है। और जहां तक अभी बिहार की बात हो रही थी, बिहार में क्या हालात है मैं आपको बताऊं। वहां पे कुत्तों का वोट बन रहा है, वहां पे जो भक्तों के ताऊ है ट्रंप चाचा का वोट बन रहा है, उनका प्रमाण पत्र बन रहा है, उनका निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। 40 लोग मर गए, उनका वोट बन रहा है। तो आज सवाल है कि जो मतदाता सूची उसमें हेर फेर किया जा रहा है, और बार बार तो देश की जनता जानती है कौन चुनावी चोर है और वोटों की चोर है। तो और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये केवल चुनावी चोरी नहीं है, वोटों की चोरी नहीं है। वो बिहार को लेकर कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं बिहार में अगर इस तरह की फर्जीवाड़ा हो रहा है तो लोगों के मन में संशय पैदा होगा। भाजपा के इलू नहीं सुचारता जी, 10 सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। भाजपा और कांग्रेस का क्या इलू का खेल है पूरा देश जानता है। ये नेशनल हेराल्ड केस में आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए, ये इनका खेल है। जीजा जी के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए, ये इनका खेल है। हम लोग तो देश के लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, देश के संविधान के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी आनंद जी वो अब देखिए अभिषेक जी, आज आप ये बता रहे हैं कि गठबंधन फिर से हो सकता है, ये तो मुझे लग रहा है, मतलब ये आपकी बातों से लग रहा है कि गठबंधन इज अ पॉसिबिलिटी इवन नाउ। लेकिन अनंत जी जरा बताइए प्लीज,
वो कह रहा है कि नेशनल हेराल्ड में कार्रवाई नहीं की, जो मामले खड़ा करते हैं उसमें कार्रवाई नहीं होती है। एक मिनट उनसे जवाब ले लूं ना। बिहार में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोगों का विश्वास डगमगा सकता है। एक मिनट, आनंद जी जवाब देंगे। आनंद जी। सुचरिता जी, दरअसल होता क्या, जब भी आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को बुलाती हैं, बहस दिल्ली केंद्रित हो जाती है। अब बहस हो रही थी राहुल गांधी पर बिहार के एसआईआर पे, वो आम आदमी पार्टी के विधानसभा और सहादरा ब्लॉक तक पहुंच गई। मुझे लगता है कि बिहार को लेकर जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, भैया अगर बिहार में इतनी दिक्कत है तो 8 दिन से चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है। कोई भी राजनीतिक दल वहां जाके अपनी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराते कि आप कुत्ते के नाम पर और ट्रंप के नाम पर बना रहे हो, इसको कटवा दो। कोई अभी तक नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी वहां पहुंची है चुनाव आयोग के पास, और आम आदमी पार्टी तो वहां चुनाव भी लड़ने जा रही है। मुझे लगता है इनका संगठन भी होगा। तो इनको तो सबसे पहले, और ये तो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं राजनीति में, इनको तो सबसे पहले चुनाव आयोग के पास जाकर ये कहना चाहिए। और जब अभिषेक जी के पास इतनी बड़ी जानकारियां हैं तो इनको स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं और उसको दूर किया जाना चाहिए, तभी तो एसआईआर का मकसद पूरा हो पाएगा। जाकर जानकारी देनी चाहिए, ये वो बार बार कह रहे हैं। अभिषेक जी जल्दी से आप इस पर, आप नहीं, किशोर जी बोलना चाह रहे हैं। एक बार किशोर जी जाकर जानकारी देंगे। हाँ, ये देखो शहजाद और आनंद क्या प्रमाण देने की बात कर रहे हैं? कौन सा प्रमाण देने की बात कर रहे हैं? अरे ठीक है किशोर जी बोल रहे हैं भाई, एक मिनट बोलने तो दीजिए। किशोर जी से गठबंधन है सर। अरे मैं ना इलेक्शन के अंदर महाराष्ट्र में 4 और इस वक्त 9 करोड़ 23 लाख मतदाता थे। हाँ, उसमें से महिला मतदाता 4 करोड़ 43 लाख थे और 4 करोड़ 80 लाख मेल मतदाता थे। ठीक है। अब ये बात जो कर रहे हैं कि 48 लाख वोट बढ़ गए, तो टोटल एडल्ट वोट नहीं, मुझे ऐसा लगता है इलेक्टर्स है। हाँ, तो ये साला समझ में नहीं आया। नहीं किशोर जी देखिए, ऐसा नहीं है, आपकी पार्टी का भी अपना बेस होगा, बीजेपी का अपना, कांग्रेस का अपना, लेकिन जो ये आरोप लगते हैं उससे एक भ्रम वोटर के मन में पैदा होता है। वो भ्रम वोटर के मन में अगर पैदा होता है तो वो अच्छा नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके बारे में सबूत दीजिए, एक एफिडेविट दीजिए, और मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है, क्योंकि एक आम आदमी के मन में अगर ये भ्रम है तो वो संशय कम होना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहूँ। शहजाद जी बिल्कुल समय नहीं है, 10 सेकंड में अपनी बात करिए। 10 सेकंड। देखिए, राहुल लिखित में इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अगर लिखित में देने लगेंगे ना तो पहले वो तेजस्वी जी के पास जाएंगे कि 2-2 एपिक कार्ड कैसे है बताओ जरा। ये फेक वोटर तो यहीं पे पकड़ा गया एक, तो इसीलिए छोटे नवाबजादे को बचाने के लिए नहीं दे रहे बड़े नवाबजादे। अच्छा ठीक है, ये मैं बस ये कह रही हूं कि इस पूरे मामले में अगर लिखित में दिया जाता है तो क्या आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर सबूत है तो फिर डर नहीं होना चाहिए।